अच्छा, और इनकलाब हुए हैं? नो सर। रबिया कौन है जी? सर ये राबिया सदीक क्रैश? वाली। आई डोंट नो। जी सर, रबिया सदीक है ग्रुप में। ठीक है मुझे, सर ये रेगुलर में है। ठीक है मुझे 7 की टेंशन हो रही है, वो ना बेचारा रेगुलर में हो या क्रैश में हो। नहीं सर। एक मिनट में देख लेता हूँ ग्रुप के अंदर कोई नाम। सर मैंने चेक किया, ग्रुप में कोई नहीं है। अच्छा कोई भी नहीं है ना, दोनों ग्रुप्स में नहीं है? नो सर। बस ठीक है फिर। नहीं सर, नहीं अच्छा है। जब हम किसी को वेटिंग रूम में डालते हैं तो वो फिर क्लास नहीं अटेंड कर सकता? नहीं सर, जब तक आप तो उसको अनलॉक ना करें। एक मिनट डॉक्टर जोया, फिर आपको मैं ना वेटिंग रूम में भेज रहा हूँ, ट्राई करके देखते हैं, फिर मुझे बताइएगा। ओके सर। क्लास खत्म हो गई। आ गई आप, एक मिनट रह जाए। कितने गई जोया? ये वेटिंग वेटिंग। अच्छा जी, आवाज आ रही डॉक्टर जोया? जी सर। जी, आप वेटिंग रूम में आपको शो हुआ था? नहीं सर, कुछ नहीं शो हुआ था, रिमूव हो गई क्लास थी। एंड, अच्छा अब वो आप रिमूव हो गई थी राइट? जी सर। तो खुद ब खुद ही ऐड हो गई है या आपने लिंक पे क्लिक किया दोबारा? नहीं आप, मैंने क्लिक नहीं किया सर, खुद ही ऐड हो गई हूँ। अच्छा मतलब जब मैंने आपको वेटिंग रूम में डाला था तो आप अंदर से निकल गई थी राइट? जी सर। ठीक है बस ठीक। ठीक है, तजर्बा करना था ना, कामयाब हो गया ना। यस सर। थैंक यू। हाँ जी। वो तो मैं फ्लोटिंग रेंज की आती है। चलें जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। आते हैं मेरा जो है उसामा। तो हम लोगों ने लास्ट में बताइएगा कहाँ तक नर्व पड़ी थी जी? सर आज फेशियल नर्व के न्यूक्लियस करने थे, फेशियल नर्व के। सर ग्रुप में ना एक स्टूडेंट है, वो उन्होंने आई गेस लेट ज्वाइन किया है, कुछ अब्दुल्ला मोहम्मद के नाम से, उनको ना ऐड कर ले। तो हाँ जी, उनसे कहें मैं क्लास के बाद में मैसेज कर दूँ, मैं ऐड कर लेता हूँ। नहीं सर, एफएमजी मतलब ऑफिशियल स्टूडेंट है, बस आई गेस आपने मीटिंग लॉक कर दिया तो वो इस वजह से कह रहे हैं कि वो एंटर नहीं कर पा रहे। क्या नाम है उनका? सर अब्दुल्ला मोहम्मद आई गेस यही है। नहीं नहीं, मैंने मीटिंग लॉक नहीं की। उनसे कहेगा कि वो उसको लिंक को ना सर उसका नाम उस पे ना लैपटॉप पे साथ ही शो हो रहा है ऊपर ना बॉक्स में। अच्छा वो साथ ही है लड़का? जी साथ ही शो हो रहा है उसका नाम। यस सर। उससे कोई लिंक दोबारा ज्वाइन सर किया सर आई थिंक वो इट माइट बी मी, क्योंकि वो आई थिंक मेरा वो जो है वो लॉग आउट हो गया था। आई थिंक मेरी थी वो। अच्छा आप साथ साथ आप ही थे अब्दुल्ला? आई थिंक सो हाँ। अब तभी नाम क्या है? वो एकदम से फिर वो वेटिंग आई थिंक उस पे चला गया था मैं। हाँ ठीक है, चलो अब अपने नाम से आ गया ना, वेलकम बैक। जी जी। चले जी, तो हम लोग ने लास्ट कौन सी नाम पढ़ी थी जी? सर ये मुदस्सर वहाब के नाम से एक स्टूडेंट। ये कौन है? मुदस्सर वहाब कहाँ पे है जी? डॉक्टर जोआ, यस सर। मैं आपको ना ये एडमिन बना रहा हूँ। जो जो आपको लग रहा है ना कि ग्रुप का नहीं है, उसको वेटिंग रूम में डाल ओके दिया। सर। कितने जो है, एक मिनट रह जाए।
एक मिनट, अब माइक्रोफोन है ना ऑन कीजिएगा, वो फिर आपका नाम ऊपर भाग जाता है। एक मिनट, डू यू वांट टू चेंज द होस्ट टू जोया खान? यस जी डॉक्टर साहब, मैंने आपको एडमिन बना दिया। जो Yes, sir. आपको जिसपे शक है ना, और उसको सर ये admin में डाल अजीम दिया। 2 आईडी से आई गेस ऑनलाइन हुए हैं, तो आप वो भी पूछ लें, लैपटॉप से तो नहीं हुए। जो दो नाम से एक ही बंदा ऑनलाइन है ना, एक नाम से रिमूव कर दें डॉक्टर साहब, ये साथ साथ मैनेजमेंट कर दीजिए। देख लेती हूँ। ओके सर। चलें जी, तो हम लोगों ने लास्ट कौन सी नर्व पढ़ी थी जी? 7th नर्व, फेशियल नर्व सर फेशियल नर्व आदि की थी, उसके न्यूक्लियस करने थे जो कॉर्टेक्स से सिग्नल आते हैं अपर लोअर फेशियल नर्व्स। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब ये देखिएगा, अब ये जो हमारा फेशियल नर्व है, इसको भी हम जो है वो लो जी, अब इसमें अब इस पे मैं वीपीएन कैसे लगाऊंगा? चलें, चलिए अब ये देखें जी, अब जो फेशियल नर्व के न्यूक्लियस होते हैं ना हमारे ब्रेन में, तो हमारी ब्रेन स्टेम में, या आगे मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली जो फेशियल नर्व के जो न्यूक्लियस हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं व्हाइट पेज बना के बताता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये देखो, बेसिकली अब होता क्या है, जब भी आपके किसी, आपने देखा होगा किसी पेशेंट को फालिज का अटैक होता है, तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है ना। अच्छा, फेशियल नर्व पैरालिसिस अलग चीज है, जो कि आपकी, जिसे हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। फालिज के अटैक में जो पेशेंट का मुंह टेढ़ा होता है, उसका मैकेनिज्म और होता है। देखो, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा कि फेशियल नर्व जब राइट साइड की या लेफ्ट साइड की, जब फेशियल नर्व आपकी पाल्सी होती है, तो आधा चेहरा अफेक्ट होता है। राइट साइड का है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट साइड। उसमें फोरहेड भी इन्वॉल्व हुआ था, उसमें फोरहेड से लेके यहाँ तक सारा चीज इन्वॉल्व हुई थी, पूरा आधा चेहरा हुआ था। तो इसलिए वो फेशियल नर्व कंप्लीट आपकी डैमेज हुई थी या अफेक्ट हुई थी। तो अगर फेशियल नर्व पाल्सी हो तो पूरे एक साइड चेहरे की इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एक पेशेंट आपके पास आता है, आप उसको कहते हो कि उसकी फेशियल नर्व पाल्सी है, तो उसके फोरहेड पे रिंकल्स भी नहीं होंगे, उसका चेहरा भी जो है वो ऑपोजिट साइड पे जो है वो, माउथ उसका डेविएट हुआ होगा, ठीक है, उसकी आई क्लोज नहीं होगी टाइटली। तो बेसिकली क्या होगा, ऊपर वाला चेहरा और नीचे वाला चेहरा दोनों अफेक्ट होंगे। जब फॉर एग्जाम्पल मेरी राइट फेशियल नर्व पाल्सी होती है, तो मेरी राइट साइड का जो फेस है, वो राइट साइड का पूरा साइड इफेक्ट होगी। जब मेरी फेशियल नर्व पाल्सी होगी, तो वो राइट साइड के ऊपर वाला पार्ट भी और राइट साइड का नीचे वाला पार्ट भी, ये दोनों चीजें इफेक्ट होंगी। राइट साइड में तो टोटल तो लेके थला तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा साइड जो है वो फेशियल नर्व इफेक्ट होगी। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, सिर्फ नीचे वाला चेहरा अफेक्ट होता है, ऊपर वाला चेहरा अफेक्ट नहीं होता। फेशियल नर्व पाल्सी में इस तरह भी होता है कि आपका समटाइम पेशेंट का जो है वो फेशियल नर्व पाल्सी का सिम्टम मिलते हैं, लेकिन उसमें कंप्लीट नहीं होता। ऊपर वाला चेहरा जो होगा बच जाएगा, नीचे वाला चेहरा होगा वो अफेक्ट होगा। अच्छा, वो कैसे होगा, उसके लिए आपको ना थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। बेसिकली फेशियल नर्व के जो न्यूक्लियस होते हैं, एक अपर न्यूक्लियस होता है
और एक लोअर न्यूक्लियस होता है। ये फर्स्ट कलर राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ये राइट साइड का जो हमारी फेशियल नर्व होती है ये पॉन्स से रिजिनेट होती है, ठीक है। तो आपकी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं ये जो नर्व्स हैं ये पॉन्स से रिजिनेट होते हैं, इनके न्यूक्लियस पॉन्स में होते हैं। तो ये फेशियल नर्व, हर नर्व का ना पीछे एक न्यूक्लियस है जहां से उसको सिग्नल आता है। तो हमारी हर नर्व का कोई ना कोई न्यूक्लियस है ना। तो अब फेशियल नर्व के जो न्यूक्लियस होते हैं वो पीछे पॉन्स में पड़े होते हैं, हमारे ब्रेन में पड़े होते हैं, ब्रेन स्टेम में, पॉन्स में। इसके 2 न्यूक्लियस होते हैं, मतलब एक न्यूक्लियस की अपर पार्ट, अपर डिवीजन होती है और एक होती है लोअर डिवीजन। एक अपर न्यूक्लियस और एक लोअर न्यूक्लियस। इसी तरह एक अपर न्यूक्लियस और एक लोअर न्यूक्लियस। अब फेशियल नर्व जो होती है बेसिकली इसके न्यूक्लियस, जो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस होता है उसको अपर पार्ट और लोअर पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। ये राइट साइड की। अब इन न्यूक्लियस से आगे आपकी फेशियल नर्व इस तरह ओरिजिनेट होती है। तो ये कौन सी फेशियल नर्व है? ये फेशियल नर्व है जी आपकी राइट साइड की फेशियल नर्व। अब ये राइट साइड की फेशियल नर्व आपके पूरे चेहरे को, राइट साइड को सप्लाई कर रही है। ये आपका चेहरा मैंने बना दिया, ये आपका फेस है। लेफ्ट साइड का हम डिस्कस नहीं करते। तो ये आपके चेहरे की जो फेस की, ये फेस है आपका, ये फेस की राइट साइड है। माथे से लेके ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा चेहरा आपका राइट साइड का फेशियल नर्व ने सप्लाई किया। इसका मतलब जो फेशियल नर्व आपके राइट फेशियल नर्व आपके राइट साइड ऑफ फेस को इनर्वेट कर रही है, वो पीछे से कितने न्यूक्लियस से कंट्रोल हो रही है? पीछे से कितने न्यूक्लियस से कंट्रोल हो रही है वो नर्व? जीवरोज 2 न्यूक्लियस से। इसका मतलब ये जो मेरी राइट साइड पे जो सारा जो फेस है इसको राइट फेशियल नर्व कर रही है, लेकिन पीछे से कितने न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है ये? जीवरोज पॉन्स में ये कितने न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है मेरा? 2 न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस के साथ। अब होता क्या है, ये जो चेहरे का अपर पार्ट है ना इसको अपर न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है राइट साइड का, और जो चेहरे का लोअर पार्ट है वो लोअर न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है। एक बात अब आपको पक्की करनी है। अब राइट साइड की जो फेशियल नर्व है मेरे राइट चेहरे को पूरे को सप्लाई कर रही है, लेकिन अब जो राइट साइड का जो अपर पार्ट है ना चेहरे का मेरा, इसको वो फेशियल नर्व का ऊपर वाला न्यूक्लियस सिग्नल दे रहा है, ये राइट फेशियल नर्व के थ्रू रहा है। और जो राइट साइड का चेहरे का नीचे वाला पार्ट है इसको नीचे वाला न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ये जो मेरा चेहरा आपके सामने नजर आ रहा है, तो राइट साइड का जो अपर पार्ट है मेरे चेहरे का उसको कौन सा न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है? कौन सा न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, सिग्नल दे रहा है? अपर न्यूक्लियस। और राइट साइड के फेस के लोअर पार्ट को कौन सा न्यूक्लियस फेशियल नर्व का सिग्नल दे रहा है? लोअर न्यूक्लियस। इसका मतलब अगर मैं आपकी राइट साइड का अपर न्यूक्लियस डैमेज करूं तो चेहरा सिर्फ कौन सा वाला हिस्सा पैरालाइज होगा? राइट साइड का ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा नहीं होगा। अगर मैं नीचे वाला न्यूक्लियस डैमेज करता हूं तो फिर आपके राइट साइड का क्या पूरा चेहरा पैरालाइज होगा? नहीं, राइट साइड का सिर्फ लोअर पार्ट। अगर लोअर न्यूक्लियस इफेक्ट होगा फेशियल नर्व का तो फेस का राइट साइड का लोअर पार्ट उसको सिग्नल नहीं आएगा, वो एरिया आपका मफलूज हो जाएगा। अगर राइट साइड का अपर फेस पैरालाइज हो रहा है तो फिर वो राइट साइड का अपर न्यूक्लियस डैमेज हो रहा है। तो एक बात आपको समझ आ गई कि राइट साइड अगर आपके चेहरे की लॉस होती है, अगर पूरी राइट साइड आपकी लॉस है फिर आपकी फेशियल नर्व डैमेज है। अगर पूरा राइट साइड डैमेज है, पूरा चेहरा आपका एक साइड से इफेक्ट है, ऊपर वाला भी नीचे वाला, तो फिर आपकी फेशियल नर्व, जिसे हम कहते हैं बेल्स पाल्सी, इसे कहते हैं बेल्स पाल्सी में फेशियल नर्व डैमेज हो गई है, फेशियल नर्व काम नहीं कर रही। तो जब अपर पार्ट और लोअर पार्ट फेस का दोनों इफेक्ट हो, मतलब पूरा एक साइड इफेक्ट हो जाए, ऊपर वाली भी लोअर वाली भी, फिर वो न्यूक्लियस के अंदर मसला नहीं है, वो न्यूक्लियस से बाहर फेशियल नर्व में मसला है। अगर न्यूक्लियस के अंदर मसला होगा ना फेशियल नर्व के,
तो फिर या अपर पार्ट इन्वॉल्व होगा या लोअर पार्ट इन्वॉल्व होगा। अगर अपर और लोअर पार्ट दोनों राइट साइड के फेस के इन्वॉल्व है, फिर मेरी राइट साइड की फेशियल नर्व इटसेल्फ डैमेज है, ठीक है। लेकिन अगर मेरी राइट साइड का ऊपर वाला चेहरा अफेक्ट है, नीचे वाला ठीक है, या नीचे वाला अफेक्ट है, ऊपर वाला ठीक है, फिर मेरी फेशियल नर्व का मसला नहीं है, उसका पीछे न्यूक्लियस का प्रॉब्लम है। बात समझ आई है जी ब्रोस? यस सर। Yes, sir. बात समझ आई है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि फेशियल नर्व ने तो अपर न्यूक्लियस का सिग्नल भी लेके आना है, लोअर न्यूक्लियस का भी सिग्नल लेके आना है। जब फेशियल नर्व डैमेज होगी, अपर का भी सिग्नल नहीं आएगा, लोअर का भी सिग्नल नहीं आएगा, क्योंकि आना अपर का लोअर न्यूक्लियस का दोनों का सिग्नल किस नर्व के थ्रू है? फेशियल नर्व के थ्रू ही आना है ना। जब फेशियल नर्व ही कट गई, जब फेशियल नर्व ही काट दें, अपर का सिग्नल आएगा फेस तक? नहीं। लोअर का सिग्नल आएगा फेस तक? लोअर न्यूक्लियस का सिग्नल आएगा? अपर और लोअर न्यूक्लियस ने जो सिग्नल फेस तक भेजना है, जो इनका स्टिमुलस फेस तक आना है, वो नर्व ही लेके आएगी ना। जब नर्व खुद ही कट गई, अपर और लोअर न्यूक्लियस दोनों का सिग्नल फेस तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब अगर आपकी राइट साइड पूरी इफेक्ट है या लेफ्ट साइड पूरी इफेक्ट है, वो फिर राइट साइड या लेफ्ट साइड की फेशियल नर्व डैमेज है, जिसे हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। बेल्स पाल्सी में क्या होता है? आपकी नर्व पैरालाइज हो जाती है, तो फेशियल नर्व इफेक्ट होती है, न्यूक्लियस पीछे ठीक होते हैं। क्योंकि अगर न्यूक्लियस का मसला होता तो या अपर पार्ट आपका फेस का इन्वॉल्व होता या लोअर पार्ट फेस का इन्वॉल्व होता। यहां तक क्लियर? आगे चलो। Yes, यस sir. सर। अब मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे कहूं पेशेंट का राइट साइड का लोअर फेस इन्वॉल्व है, क्या फेशियल नर्व पाल्सी है? नो सर। नो सर, इसका मतलब राइट साइड का कौन सा न्यूक्लियस डैमेज है? लोअर न्यूक्लियस। Lower lip. राइट साइड का लोअर न्यूक्लियस डैमेज। इसका मतलब सिर्फ क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द फेस। अब आगे क्वेश्चन क्या है? अब आपने एक चीज नोट करनी है, ये जितने भी न्यूक्लियस है ना हमारी क्रेनियल नर्व्स के, इनको कंट्रोल कौन करता है? हमारा सेरिब्रम। कौन कंट्रोल करता है जी ब्रोस? ये कौन कंट्रोल करता है? Cerebrum. हमारा सेरिब्रम, हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। अब ये जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, हमारे जो हेड क्वार्टर है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये होता है हमारा मेन। ये ब्लू एरिया सारा जो बाइट से नजर आ रहा है, इसने कंट्रोल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, इसका मतलब ये जो आपको बाइट से नजर आ रहा है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। इन्होंने कंट्रोल करना है नीचे न्यूक्लियस को, क्योंकि मेन हमारा हेडक्वार्टर ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। अच्छा, अब होगा क्या? इसका मतलब ये है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है वो आपकी एक किस साइड पे है? एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स किस साइड पे है? राइट साइड पे। और एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स किस साइड पे है? राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट साइड। इसका मतलब दो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, दो साइड पे है ना, दो हेमिस्फीयर है ना हमारे सेरिब्रम के, एक सज्जी और खब्बी। जी ब्रो, सर। Yes, sir. अब देखिएगा, अब देखिएगा आप वाइट पेज। अब देखना, अब होगा क्या? ये मैंने सेरिब्रल कॉर्टेक्स बना दी ऊपर, ये मैंने ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स बना दी। जो राइट साइड की सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये मैंने सेरिब्रल कॉर्टेक्स बना दी। सेरिब्रल कॉर्टेक्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। जो आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स राइट साइड की है, इसने किसको स्टिमुलेट करना है? किसको सिग्नल देना है? कौन से न्यूक्लियस को? राइट अपर न्यूक्लियस। राइट साइड की कॉर्टेक्स राइट अपर न्यूक्लियस को सिग्नल दे रही है। लेफ्ट साइड की, जो लेफ्ट साइड की है, जो आपकी लेफ्ट साइड की है, वो भी क्या कर रही है? किसको सिग्नल दे रही है? अपर न्यूक्लियस अपर को। न्यूक्लियस। इसका मतलब हमारा फेशियल नर्व का जो अपर न्यूक्लियस है, उसको ब्रेन की राइट साइड, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की राइट साइड भी और सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लेफ्ट साइड भी, दोनों जगहों से कंट्रोल होता है, सज्जे पासों में, खब्बे पासों में। बात समझ आई? इसका मतलब ये जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है,
अपर दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं ऊपर, आपका जो अपर न्यूक्लियस होता है ब्रेन के इस साइड से भी कंट्रोल हो रहा है, आपके ब्रेन के इस साइड से भी कंट्रोल हो रहा है। बात समझ आई? इसीलिए इसकी मौजे हैं। अगर एक साइड से सिग्नल नहीं आएगा अपर न्यूक्लियस को फर्क पड़ेगा क्योंकि उससे दूसरी साइड से आ रहा है। यस अगर दूसरी साइड से नहीं आ रहा, इस साइड से तो आ रहा होगा, अपर न्यूक्लियस बच जाता है ब्रेन में। फॉर एग्जाम्पल अब एक पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, फालिज का अटैक हुआ, दिमाग की शरीयान बंद हो गई या दिमाग की शरीयान फट गई, स्ट्रोक हो गया, राइट साइड पे स्ट्रोक हो गया, राइट साइड पे फालिज का अटैक हुआ, राइट साइड पे ब्रेन हेमरेज हो गया, तो अपर न्यूक्लियस को लेफ्ट साइड पे ब्रेन हेमरेज हुआ तो क्या अपर न्यूक्लियस को लेफ्ट साइड से सिग्नल आएगा? हेमरेज No, ब्रेन sir. हेमरेज इधर हुआ अपर न्यूक्लियस को, लेकिन किधर से सिग्नल आ रहा है? और Right जगह से side. भी आ रहा है, किस साइड? राइट साइड से। तो क्या अपर न्यूक्लियस की जात पे कोई फर्क पड़ा? No, sir. नहीं, क्योंकि अगर राइट साइड का ब्रेन हेमरेज हुआ है तो लेफ्ट साइड तो ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे ब्रेन हेमरेज हुआ है, राइट साइड पे कॉर्टेक्स से तो सिग्नल आएगा ना उसे, तो अपर Yes, sir. न्यूक्लियस ठीक काम करता रहेगा। अगर एक पेशेंट को ब्रेन हेमरेज जिस साइड पे हो गया राइट साइड पे, तो फिर लेफ्ट साइड से तो आ ही रहा ना, इसका मतलब अपर न्यूक्लियस कब इफेक्ट होगा? जब राइट साइड पे भी ब्रेन हेमरेज हो, लेफ्ट साइड पे ब्रेन हेमरेज हो, फिर इफेक्ट होता है। अदरवाइज अगर एक साइड पे ब्रेन हेमरेज होता है, जब ब्रेन इस्कीमिक स्ट्रोक होता है एक साइड पे, तो एक साइड तो उसको कवर कर देगी ना। राइट साइड पे हो ब्रेन हेमरेज तो लेफ्ट साइड से सिग्नल आता रहेगा, लेफ्ट साइड पे ब्रेन हेमरेज हो तो राइट साइड से आता रहेगा। क्या अपर न्यूक्लियस इफेक्ट हुआ अगर एक तरफ ब्रेन हेमरेज होता है? No, sir. No, sir. क्या चेहरे पे कोई अलामत आएगी? अपर न्यूक्लियस की अपर पार्ट ऑफ द फेस पैरालाइज होगा? No, sir. No, sir. क्योंकि अपर न्यूक्लियस ने अपर पार्ट ऑफ फेस को कंट्रोल करना है। तो अपर, इसका मतलब अगर एक पेशेंट को अपर फेस उसका पैरालाइज नहीं हुआ, लेकिन राइट साइड का अपर फेस पैरालाइज नहीं हुआ, ब्रेन हेमरेज उसे है राइट साइड का, तो इसका मतलब राइट साइड का अपर फेस का इफेक्ट होना चाहिए था क्योंकि राइट साइड पे हेमरेज है। लेकिन वो अपर फेस क्यों इन्वॉल्व नहीं हुआ? क्योंकि अपर न्यूक्लियस को लेफ्ट साइड पे हेमिक कॉर्टेक्स से भी तो सिग्नल आ रहा है ना। बात समझ आएगी सब लोगों को? जी ब्रोस। Yes, अच्छा, sir. उसके बाद अगर ऐसा हो, जो लोन न्यूक्लियस है इसकी कहानी रह गई, इसको सिर्फ सिग्नल किधर से आता है? ऑपोजिट साइड से। न्यूक्लियस ये किस साइड का है? राइट साइड का। कौन सी कॉर्टेक्स इसको जो है वो इनर्वेट कर रही है? लेफ्ट साइड। राइट साइड, इसका मतलब जो लोन न्यूक्लियस होता है उसको सिर्फ एक जगह से स्टिमुलस आता है, एक कॉर्टेक्स से, दोनों कॉर्टेक्स से नहीं आता। अपर न्यूक्लियस को दोनों कॉर्टेक्स से सिग्नल आता है, लेकिन लोअर न्यूक्लियस को सिर्फ ऑपोजिट साइड से। अगर राइट साइड का लोअर न्यूक्लियस है तो उसे कौन सी कॉर्टेक्स उसको इनर्वेट कर रही है? राइट साइड के न्यूक्लियस को, लोअर न्यूक्लियस को। जी ब्रोस, कौन सी इनर्वेट कर रही है? L- कॉर्टेक्स, Left. ब्रेन का कौन सा पार्ट? ओनली लेफ्ट पार्ट। इसका Left. मतलब जो लोअर न्यूक्लियस है उसको सिर्फ एक ही कॉर्टेक्स से जो है वो इनर्वेशन हो रही होती है, और वो किस साइड से? ऑपोजिट साइड से। जिस साइड का लोअर न्यूक्लियस होगा, फिशन होगा, ऑपोजिट साइड की कॉर्टेक्स उसको उसके साथ कनेक्टेड है। अब मुझे ये बताएं, अगर लेफ्ट साइड का फेस का न्यूक्लियस डैमेज होता है, अफेक्ट होता है, इसका मतलब चेहरे का लोअर पार्ट अफेक्ट होगा ना? Yes, sir. अगर लोअर न्यूक्लियस अफेक्ट होता है, चेहरे का लोअर पार्ट अफेक्ट होगा ना? Sir. लेकिन ये Yes. चेहरे का लोअर पार्ट कब अफेक्ट होगा? जब लेफ्ट साइड पे हेमरेज हो, क्योंकि इसको सिर्फ किस साइड से सिग्नल आ रहा है? इसको सिर्फ किस साइड Left से सिग्नल side आ रहा है? राइट लोअर न्यूक्लियस को सिर्फ कहां से सिग्नल आ रहा है? ब्रेन की Left कौन सी side साइड से? से. लेफ्ट साइड Left से। side. तो लेफ्ट साइड पे ब्रेन हेमरेज हो तो लोअर न्यूक्लियस इफेक्ट होगा। क्या राइट साइड पे ब्रेन हेमरेज इफेक्ट होने से राइट लोअर न्यूक्लियस को कोई इफेक्ट होगा? No, sir. No, sir. नहीं, क्योंकि जो राइट साइड का लोअर न्यूक्लियस है उसको तो राइट साइड से स्टिमुलस आता ही नहीं है, उसको तो सिर्फ राइट साइड के लोअर न्यूक्लियस को सिर्फ सिग्नल कहां से आ रहा है? कौन सी साइड से?
लेफ्ट साइड। ऑपोजिट साइड से, लेफ्ट साइड से। इसका मतलब जब राइट साइड पे ब्रेन हेमरेज होगा तो या लेफ्ट साइड पे ब्रेन हेमरेज होगा तो राइट साइड का कौन सा न्यूक्लियस अफेक्ट होगा? लोअर पार्ट, लोअर लोअर न्यूक्लियस। पार्ट। लेकिन जब लेफ्ट साइड पे ब्रेन हेमरेज होगा तो राइट साइड का अपर न्यूक्लियस को भी तो सिग्नल नहीं ना जाएगा, तो दोनों न्यूक्लियस पैरालाइज नहीं होने चाहिए, दोनों न्यूक्लियस आपके काम करना छोड़ नहीं जाएंगे अगर लेफ्ट साइड पे ब्रेन हेमरेज हो। नो सर, बट अपर पार्ट का राइट सेरेब्रल हाँ जी, लेकिन आप कहोगे जब लेफ्ट साइड पे ब्रेन हेमरेज होगा दोनों न्यूक्लियस को आपका कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा, राइट अपर को भी राइट लोअर को भी। लेकिन क्योंकि राइट लोअर को सिर्फ ओनली लेफ्ट साइड करती है इसलिए राइट लोअर अफेक्टेड होगा, राइट अपर अफेक्टेड इसलिए नहीं होगा कि हेमरेज अगर लेफ्ट साइड पे हुआ भी है लेकिन राइट अपर इसलिए इन्फेक्ट होगा क्योंकि उसको राइट साइड से भी सिग्नल आ रहा होता है, इसलिए राइट अपर आपका पैरालाइज नहीं होता, राइट लोअर ये पैरालाइज होगा। हालांकि राइट अपर को भी सप्लाई आना कट गई, राइट लोअर को भी सप्लाई आना कट गई, लेकिन राइट लोअर को क्योंकि एक ही सप्लाई थी जो लेफ्ट साइड से थी इसलिए राइट लोअर साइड इफेक्ट होगा, लेकिन राइट अपर साइड इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि राइट अपर साइड को सिग्नल दोनों कॉर्टेक्स से आ रहा है। बात समझ आई सब लोगों को? जी ब्रोस? यस सर। कि मैं ही खा पाऊं? जी ब्रोस, बात समझ आई? अब आप लोग एक बात मुझे बताओ, क्या अपर न्यूक्लियस को दो कॉर्टेक्स कंट्रोल करती हैं कि लोअर न्यूक्लियस को? फेशियल ओके, अपर न्यूक्लियस। अपर न्यूक्लियस को। तो लोअर न्यूक्लियस को कौन कंट्रोल करता है, कौन सी कॉर्टेक्स कंट्रोल करती है? ऑपोजिट साइड, सिर्फ एक ही कॉर्टेक्स, ऑपोजिट साइड। इसलिए अपर न्यूक्लियस क्यों सिम्टम क्यों पाल्सी शो नहीं करता? क्योंकि अपर न्यूक्लियस दोनों कॉर्टेक्स से इनर्वेट हो रहा है, इसलिए अपर कॉर्टेक्स अगर राइट साइड पे ब्रेन हेमरेज हो या लेफ्ट साइड पे ब्रेन हेमरेज हो अपर न्यूक्लियस इफेक्ट नहीं होते क्योंकि एक साइड इफेक्ट होती है दूसरी साइड कवर कर रही होती है। लेकिन जो लोअर न्यूक्लियस है उसको सिर्फ अगर राइट लोअर न्यूक्लियस है उसको लेफ्ट कॉर्टेक्स इनर्वेट कर रही है, इसलिए जब लेफ्ट साइड पे ब्रेन हेमरेज होगा तो फेशियल नर्व कौन सी साइड का न्यूक्लियस लोअर इफेक्ट होगा, कौन सी फेशियल नर्व इफेक्ट होगी? राइट साइड। इसका मतलब अगर आपके पास एक मरीज आ जाए उसको फालिज का उसकी दिमाग की शरीयान फट गई है, उसका राइट साइड पे जो है वो ब्रेन हेमरेज हो गया, फेशियल नर्व किस साइड की इफेक्ट होगी उसकी? कौन सा फेशियल नर्व न्यूक्लियस इफेक्ट होगा जिसको लेफ्ट साइड पे ब्रेन हेमरेज होगा? सर राइट लोअर। राइट लोअर। और राइट लोअर न्यूक्लियस इफेक्ट होगा तो फेस का सिर्फ कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा? लोअर हाफ। राइट लोअर पार्ट, राइट। इसका मतलब जो ब्रेन हेमरेज के लोग होंगे उनमें कंप्लीट फेशियल नर्व पाल्सी वाले सिम्टम आपको नहीं आएंगे क्योंकि उनमें फेशियल नर्व डैमेज नहीं हुई, इनमें न्यूक्लियस डैमेज हुआ है, न्यूक्लियस इफेक्ट हुआ है। इसका मतलब अगर आपके पास कोई पेशेंट आए उसकी अपर और लोअर पार्ट दोनों फेस का इन्वॉल्व है फिर वो नर्व के लेवल पे इंजरी है, लेकिन अगर लोअर पार्ट उसका लोअर हाफ ऑफ फेस अफेक्ट है अपर हाफ अफेक्ट नहीं है फिर वो फेशियल नर्व का प्रॉब्लम नहीं है, पीछे न्यूक्लियस का प्रॉब्लम है। इसलिए जो फालिज का मरीज आप देखोगे उसमें फेशियल नर्व पाल्सी हो सकती है फालिज के पेशेंट में, लेकिन वो फेशियल नर्व पाल्सी के जो सिम्टम्स होंगे वो आपको कंप्लीट नहीं आएंगे, वो आपको लोअर हाफ के आएंगे और फेस की भी वो साइड उसकी पैरालाइज होगी जो लोअर न्यूक्लियस इफेक्ट होगा, लेकिन ब्रेन हेमरेज उससे ऑपोजिट साइड पे हुआ होगा। अगर आपके पास एक पेशेंट आए उसका चेहरे की राइट लोअर साइड पाल्सी है, राइट लोअर साइड के मसल्स वीक हैं, तो ब्रेन हेमरेज उसे किस साइड पे हुआ है? ब्रेन में ब्रेन हेमरेज उसे किस साइड पे हुआ? ब्रेन में लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, क्योंकि अगर राइट लोअर पार्ट फेस का इन्वॉल्व है इसका मतलब राइट लोअर न्यूक्लियस उड़ गया। राइट लोअर न्यूक्लियस क्यों उड़ गया? क्योंकि उसको सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स सिग्नल भेज रही थी, इसलिए जब लेफ्ट साइड पे हेमरेज होगा तो राइट लोअर फेस इफेक्ट होगा। बात समझ आई सबको? जी ब्रोस? यस सर। हाँ, अब आप लोगों ने देखना है कि जो लोग फालिज के पेशेंट होते हैं उनका ऑपोजिट साइड हमेशा आपने उड़ानी है।
अगर लेफ्ट साइड पे ब्रेन हेमरेज हुआ है तो राइट साइड का लोअर फेस, जो राइट साइड का लोअर फेस है वो आपका अफेक्ट होगा। और राइट साइड, क्योंकि हेमरेज लेफ्ट साइड पे जब होता है तो बॉडी भी पैरालाइज ऑपोजिट साइड की होती है। तो अगर एक पेशेंट की राइट टांग काम नहीं कर रही, राइट बाजू काम नहीं कर रहा, राइट साइड ऑफ लोअर हाफ ऑफ फेस उसका पाल्सी है, तो ब्रेन हेमरेज किस साइड पे है? लेफ्ट लेफ्ट साइड, ऑपोजिट साइड में। तो जिस तरह आपने फेशियल लोअर न्यूक्लियस ऑपोजिट है, इसी तरह बाजू और टांग भी। अगर आपकी राइट अपर बाजू पैरालाइज है, राइट लोअर लिम्ब पैरालाइज है, राइट साइड ऑफ फेस लोअर हाफ इन्वॉल्व है, ब्रेन हेमरेज खब्बे पासे सज्जे पासे? जी ब्रोस, खब्बे पासे। खब्बे पासे। जी आप लोगों ने जरूर याद रखना है। जी ब्रोस, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब होगा क्या? लेकिन अगर ये न्यूक्लियस मैंने बताया कहां पे होता है, ये न्यूक्लियस कहां पे होता है? ब्रेन के कौन से पार्ट में? पोन्स में। क्या पोन्स में ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज हो सकता है? क्या पोन्स में ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज हो सकता है? यस। हाँ, अगर पोन्स में हेमरेज हो, पोन्स में हेमरेज से दोनों न्यूक्लियस इकट्ठे उड़ सकते हैं कि नहीं उड़ सकते? अगर यहाँ पे हेमरेज हो जाए, ये पोन्स के अंदर होता है ना, अगर पोन्स में हेमरेज हो जाए या पोन्स का ब्लड फ्लो रुक जाए, फिर दोनों न्यूक्लियस नहीं उड़ जाएंगे? क्योंकि पोन्स, अगर पोन्स डैमेज होगा तो फिर दोनों पार्ट डैमेज हो जाएंगे, ऐसे नहीं? इसका मतलब अगर आपके एक पूरी साइड चेहरे की इन्वॉल्व है, मोस्ट कॉमन तो आप लोग खोगे बेल्स पाल्सी, कि फेशियल नर्व पैरालाइज है, फेशियल नर्व पाल्सी। फेशियल नर्व ठीक है, मे भी दोनों न्यूक्लियस डैमेज हो गए। दोनों न्यूक्लियस डैमेज कब होंगे? जब पोन्स खुद डैमेज होगा, जब पोन्स का स्कीमिया होगा, जब पोन्स को ब्लड नहीं जाएगा। बात समझे जी ब्रोस? फिर दोनों न्यूक्लियस उड़ जाएंगे। लेकिन अगर सेरिब्रम इफेक्ट हो रहा है, उसमें एक न्यूक्लियस इफेक्ट होता है और वो भी ऑपोजिट साइड का। इसलिए अगर आपका एक न्यूक्लियस उड़ रहा है नीचे वाला, तो फिर आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर को प्रॉब्लम है, ऑपोजिट साइड के। अगर आपके पूरा चेहरा एक साइड का उड़ रहा है, तो फिर या तो आपकी वो बेल्स पाल्सी है, फेशियल नर्व पाल्सी है, या आपके राइट साइड की फेशियल नर्व के दोनों न्यूक्लियस उड़ गए हैं। और वो दोनों न्यूक्लियस इकट्ठे बहुत कम उड़ते हैं, वो ज्यादा किस में उड़ते हैं? जब राइट साइड के पोन्स का ब्लड फ्लो रुका है, तब उड़ेंगे। बात समझे सब लोगों को? जी ब्रोस? यस सर। तो अब मुझे ये बताएं, एक पेशेंट की राइट साइड क्या फुल साइड इफेक्ट है, फोरहेड भी और लोअर पार्ट ऑफ फेस भी? ऑप्शन ए लेफ्ट साइड हेमरेज, ऑप्शन बी पोन्स इन पोन्टाइन हेमरेज, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी बेल्स पाल्सी, ऑप्शन डी बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जो है वो हेमरेज। तो आप मोस्ट कॉमन इनमें से क्या लगाओगे? बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं एक पेशेंट का राइट लोअर पार्ट ऑफ फेस जो है वो वीक हुआ है, वेयर इज द लियन? ऑप्शन ए लियन इन दी लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी लियन इन दी राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी बोथ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी लियन इन दी पोन्स। क्या आंसर लगाओगे? लेशन इन द लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हाँ, कॉमनली अभी तक जो पढ़ा है, जो मैंने लियन इन दी खबे पास से। जी ब्रोस, क्लियर है? यस सर। इस तरह आप लोगों ने ये चीजें याद करनी है, जो आप लोगों ने जरूर याद कर। अब आप एक बात मेरी सुनना, अगर फेशियल न्यूक्लियस खुद डैमेज हो, अपर हो या लोअर हो, या फेशियल नर्व डैमेज हो, न्यूक्लियस या नर्व डैमेज हो, इसे कहेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी। अगर कॉर्टेक्स डैमेज हो, या ये जो कॉर्टेक्स है, ये जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं न्यूक्लियस तक, अगर न्यूक्लियस से पहले फेशियल न्यूक्लियस से पहले कोई चीज डैमेज है, उसे अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी कहेंगे। अगर फेशियल न्यूक्लियस से चेहरे तक कोई मसला है, वो लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी है। फॉर एग्जांपल, मैं आपका राइट अपर फेशियल न्यूक्लियस डैमेज कर दूं, मैं कहूंगा ये लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी हुई है।
मैं आपका राइट लोअर फेस का न्यूक्लियस डैमेज कर दूं, मैं कहूंगा ये लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी है। मैं आपकी फेशियल नर्व डैमेज कर दूं, मैं कहूंगा ये लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी है। अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी वो होती है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पे हो, उसे हम अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी कहते हैं। बात समझ आ गई? अगर आप कहीं पे वर्ड पढ़ो अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी, उससे मुराद ये होता है कि ये जो आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, या तो ये उड़ गई है, या इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ये जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं, जो अपने जहां पे भी जा रहे हैं, ये जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं, ये डैमेज हो जाए रास्ते में कहीं, ये सारे कौन से मोटर न्यूरॉन इंजरी कहलाएंगे? अपर मोटर अपर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी वो होती है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स या उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो निकले हुए, ये जो उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स से न्यूरॉन्स आगे आ रहे हैं, ये जहां तक डैमेज होंगे वो अपर होगी। लेकिन फेस का फेशियल नर्व का न्यूक्लियस और फेशियल न्यूक्लियस से आगे जो फेशियल नर्व है, ये रास्ता कहीं पर डैमेज हो तो फेशियल न्यूक्लियस से पहले पहले जो इंजरी होगी दैट इज अपर मोटर न्यूरॉन, इंक्लूडिंग फेशियल न्यूक्लियस, और बिलो द फेशियल न्यूक्लियस जो फेशियल नर्व है वो कहीं पे डैमेज होगी, दैट इज लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी। बात समझ आई? यस सर। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, लेफ्ट साइड पे ब्रेन हेमरेज हुआ, राइट साइड का लोअर हाफ ऑफ फेस पैरालाइज हो गया, इट्स राइट साइड ऑफ फेशियल, राइट साइड ऑफ फेस पैरालिसिस, बट इंजरी कहां पे है? इधर हेमरेज हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? इट्स अपर मोटर न्यूरॉन, इट्स लोअर मोटर न्यूरॉन? लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन, हेमरेज तो इधर हुआ है ना, इधर मसला है ना, तो दिस इज अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी। अगर आपकी बेल्स पाल्सी हो, फेशियल नर्व आपकी जो है वो सप्लाई नहीं दे रही, तो आपका पूरा राइट साइड का फेस इन्वॉल्व होगा, ये अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी है कि लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी है? लोअर मोटर न्यूरॉन। लोअर मोटर। अगर आपके पोन्स में हेमरेज हो जाए, पोन्स में ब्लीडिंग हो जाए और फेशियल नर्व के न्यूक्लियस डैमेज हो जाए, तो फेशियल नर्व के न्यूक्लियस डैमेज हो रहे हैं, इट्स अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी और लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी? लोअर सर। यस, लोअर मोटर फेशियल न्यूक्लियस और उन न्यूक्लियस से आगे नर्व, अगर फेशियल न्यूक्लियस डैमेज हो, इसका मतलब अगर हेमरेज पोन्स में हो रहा है तो वो भी लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी होगी, क्योंकि लोअर मोटर न्यूक्लियस खुद इफेक्ट हुआ है, फेशियल न्यूक्लियस खुद इफेक्ट हुए हैं। जब फेशियल न्यूक्लियस या नर्व इफेक्ट ना हो, पीछे से कोई ट्रैक में मसला हो, दैट वुड बी अपर मोटर। बट अगर मैं कहूं लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में हेमरेज हुआ है तो राइट साइड ऑफ लोअर फेशियल न्यूक्लियस आपकी पाल्सी हो गई है, तो इंजरी ये कौन सी कहलाएगी? अपर मोटर की लोअर मोटर? अपर मोटर। अपर मोटर। लेकिन अगर मैं कहूं पोन्स में हेमरेज हुआ है और फेशियल न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुआ है हेमरेज में, तो ये कौन सी इंजरी होगी? अपर मोटर की लोअर मोटर? लोअर मोटर इंजरी। आई होप आप सबको ये बात समझ आ गई, व्हाट इज अपर मोटर एंड व्हाट इज लोअर मोटर। एक गल पल्ले बांध लो, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आपकी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कोई हेमरेज हो, ब्लीडिंग हो, खून की नाली बंद हो जाए, या इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ये जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, ये जो एक्सॉन्स आ रहे हैं आगे, ये रास्ते, ये जो सिग्नल लेके आ रहे हैं न्यूरॉन्स, इस पूरे अपरेटस में, कॉर्टेक्स में, ये न्यूरॉन्स में, इनके अंदर कहीं भी प्रॉब्लम आएगा, वो हमेशा आपने कौन सी इंजरी लगानी है? अपर मोटर। अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी लगानी है। आई होप आप सब लोगों को बात समझे कि मैं ही खपे जी ब्रो? जी सर, आगे। यस सर। अब आपने एक बात नोट की, एक बात और नोट की, जब लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी हुई तो फेस की सेम साइड ही इन्वॉल्व होगी ना, राइट साइड के न्यूक्लियस और राइट साइड के फेस, राइट साइड की फेशियल और राइट साइड का फेस, तो इसका मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी जिस साइड की होगी, फेस भी पैरालाइज आपका सेम साइड का होगा। लेकिन जो अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी हुई है उसमें तो हेमरेज तो लेफ्ट साइड पे हुआ है, तो इसलिए जब अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी होगी तो आपकी फेशियल पैरालिसिस जो होगी वो सेम साइड की होगी या कॉन्ट्रालेटरल साइड की होगी? कॉन्ट्रालेटरल। अब ये पेपरों के क्वेश्चन हैं कि आपके पास एक पेशेंट आया है, उसकी जो है वो फेशियल इंजरी जो है वो उसका राइट साइड ऑफ फेस जो है वो लोअर हाफ उसका इन्वॉल्व है, दिलियन इन, कहां पे एलियन? आप लोग इन कॉन्ट्रालेटरल साइड, मतलब पुठे पासे नर्व इंजरी इस साइड, आपका फेस इस साइड का इन्वॉल्व है, लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी किस साइड पे?
ऑपोजिट साइड। अपोजिट साइड पे। इसीलिए जो लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी होती है, याद कर लो ये रूल, पूरी आगे न्यूरोएनाटॉमी हम जहां पे पढ़ेंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन जब डैमेज होते हैं तो बॉडी की सेम साइड इफेक्ट होती है, जबकि जब अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होते हैं बॉडी की कौन सी साइड इफेक्ट होती है? Opposite side. कॉन्ट्रालेटरल साइड। अब मैं आपको बताता हूँ, एक पेशेंट का राइट बाजू काम नहीं कर रहा, राइट टांग काम नहीं कर रही, ब्रेन हेमरेज उसे किस साइड पे है? What? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे। Side. इसका मतलब जब लेफ्ट साइड पे ब्रेन हेमरेज हुआ है तो बॉडी की पैरालाइज साइड तो राइट आर्म हुई है, राइट लेग हुई है, इसका मतलब लेफ्ट साइड ब्रेन हेमरेज में राइट साइड पैरालाइज हुई है, तो ये कॉन्ट्रालेटरल नहीं हो गया, ऑपोजिट साइड नहीं होगी। Yes, sir. और हेमरेज कहाँ पे हुआ है? लेफ्ट साइड ब्रेन में। लेफ्ट साइड ब्रेन में हेमरेज, ये अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी में नहीं आएगा, लेफ्ट साइड पे कॉर्टेक्स में हेमरेज हो जाए, तो इसका मतलब जब अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी होती है उसमें बॉडी पैरालाइज किस साइड की होती है? कॉन्ट्रालेटरल साइड की। लेकिन जो लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होते हैं उसमें बॉडी पैरालाइज किस साइड की होती है? Same side. इप्सिलेटरल। That's इप्सिलेटरल सेम साइड की। आती मेरा जोया समझ, सब लोगों को यहाँ तक बात समझ आई है? यस सर। yes, sir. अच्छा, बस एक मिनट हो गई। सर ये डिफरेंस अपर और लोअर से करना है कि लेफ्ट और राइट से करना है? अगर देखो इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल से मुराद इंजरी जिधर है, सिम्टम्स किस साइड में है, बॉडी किस साइड की इफेक्ट हुई है, जिस साइड पे इंजरी होगी उसी साइड की बॉडी इन्वॉल्व हो उसे हम कहते हैं वर्ड इप्सिलेटरल। जिस साइड पे इंजरी हो उसी साइड पे ऑपोजिट साइड पे सिम्टम हो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल। तो इसकी अब एग्जांपल ऐसे है, जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जब ये डैमेज होते हैं तो ऑपोजिट साइड इफेक्ट होती है। तो अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी में जो बॉडी का पार्ट पैरालाइज होता है वो कॉन्ट्रालेटरल होता है। लेकिन अगर यही लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी हो, जिस तरह फेशियल नर्व के न्यूक्लियस या फेशियल नर्व खुद है, अगर लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी हो तो सेम साइड बॉडी की इफेक्ट होगी, इप्सिलेटरल इंजरी होगी। जी ब्रोस, क्लियर? जी ब्रोस, क्लियर है? सर Yes, ये sir. पिरामिडल सिस्टम में भी ऐसे ही होगा ना, आगे कॉन्ट्रालेटरल हम पढ़ेंगे, उसको भी छोड़ दें, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा वो, ठीक है? उसको हम आगे जब ट्रैक्स पढ़ेंगे ना उसमें आपको मैं बताऊंगा कि पायरामिड में किस लेवल पे इंजरी है, ठीक है? उसमें भी कॉन्ट्रा, अगर अबव द पिरामिड है तो कॉन्ट्रालेटरल, बिलो द पिरामिड है तो इप्सिलेटरल होती है, वो भी उसको भी रहने दो आप, ठीक है? ओके सर। 2 मिनट आंसर लें। ये सर मेडुला के लोअर